मैं तफसील अभी देता हूँ, मगर मैं मदर से चाहूँगा इस पे इनका मदर आपका व्यू कि ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर समझ रहे हैं कि ये उनका दाव लग रहा है और उनको लगा लेना चाहिए, तो क्या ये समझते हैं कि इनको नहीं नज़र आ रहा जो आपको मुझे हर एक को नज़र आ रहा है कि ये इतना आसान नहीं होगा, ये किसी बेहतरी की तरफ हालात नहीं जा रहे? बिल्कुल आमिर, मसला ये है मेरे ख्याल में कि आप जाहिर है पंजाब की पॉलिटिक्स को मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मियाँ साहब ने बहुत बुरी तरह जो है रेड की है पंजाब की विकेट। जो पिछले 3 साढ़े 3 साल का गैप है मियाँ साहब का पंजाब ग्राउंड रियलिटी से, वो बड़ा मुख्तलिफ है। जो पंजाब में 2018 के बाद आप देखें कि जब मियाँ साहब गए थे 2020 में, तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में थी। हालांकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत की ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लोकल बॉडीज इलेक्शन कराएं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए तो नून लीग जीत जाएगी। तो लेकिन जब मियाँ साहब अब वापस आए हैं 2023 में अक्टूबर में, तो उन्हें एहसास शायद हो रहा होगा कि जो इस वक्त ग्राउंड पे सूरत हाल है वो बहुत मुख्तलिफ है। उनको ये एहसास हो रहा होगा कि जो 16-18 महीने में जो चीज़ें हुई हैं उससे बहुत नुकसान हुआ है। उनको ये एहसास हो रहा होगा कि बहुत बेहतर था और शायद उस वक्त एक फ़ैसला हुआ था, नहीं हो सका कि इलेक्शन फ़ौरन करवा दिए जाएँ अदम एतमाद की तहरीक के बाद। उसके जो नुकसानात हैं और जो खला पैदा हुआ है, देखिए 2000 में मियाँ साहब जब गए थे तो 2007 में जब वापस आए थे तो मियाँ साहब को इतना नुकसान नहीं हुआ था। वहाँ 2007 की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ थी। 2000 हालांकि 7 साल का गैप था, लेकिन उसके बाद जो ये नया वोटर आया है, ये नई क्लास आई है जो पॉलिटिक्स में, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आई है, उसने पंजाब की अर्बन और इवन रूरल पंजाब की मेंटालिटी और साइकी को बड़ा तब्दील किया है। और वैसे भी पंजाब की सियासत में जो ज़्यादा एग्रेसिव होता है, जो ज़्यादा जो वो होता है, जो जिसको बहादुर कहते हैं, उसको पंजाब ज़्यादा लाइक करता है। भुट्टो की सारी ज़िंदगी पंजाब की पॉलिटिक्स की जो डोमिनेंस रही, वो उसका वही नेशनलिस्टिक कैरेक्टर था इंडिया के साथ, और वो सारी जो चीज़ें थी जिसने भुट्टो को पॉपुलर किया। नवाज शरीफ साहब 2 मरतबा कॉम्प्रोमाइज़ करके बाहर गए। इमरान खान के बारे में बहुत से लोगों का ख्याल था कि जेल नहीं काट पाएगा, फ़ौरन वापस चला जाएगा, लेकिन हमने देखा कि पिछले 150 दिन से तकरीबन जो है वो जेल में है, बिल्कुल बात नहीं किसी से हो रही। तो ये चीज़ें पंजाब में बड़ा काउंट करती हैं, ओवरऑल भी काउंट करती हैं, लेकिन पंजाब में मज़र एक और चीज़ जो आपने कहा, एक तो सड़कों के ऊपर स्ट्रीट सिचुएशन बदल गई है, मगर दूसरी एक पार्टी की नौयत भी, हैयत भी इनकी नून लीग की बहुत बदल गई है कि मियाँ साहब की टोटल जो एक होल्ड होता था वो दरमियान में, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में रहे हैं, तो अब वो पुराना निज़ाम जो है लोग रसिस्ट मजामत कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले तो वो डार साहब को कोई नहीं हिला सकता था, वो वर्चुअली जो है प्राइम मिनिस्टर थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो 40 के करीब इदारे चला रहे थे। अभी जो है आपने देखा कि पहले बगावत शुरू हुई, पहले मिफ्ता ने कहा कि जनाब ये डार साहब से लड़ाई हुई, फिर उसके बाद शाहिद खान उनके 12 साबिक वजीर आजम हैं, उन्होंने कहा, अभी लेटेस्ट जो है जुबैर साहब ने वो जो सारा बयानिया था 16 महीने का, उन्होंने खुद ही बता दिया है कि जनाब ये सत्यानाश करके गए हैं, 16 महीने का जवाब देना पड़ेगा। सो ये जो बगावत के शोले नज़र आ रहे हैं जो पहले इजीली दब जाते थे, वो दब नहीं रहे हैं कि डार साहब को लोग उस तरीके से अगर ये आ जाते हैं, इनका बेस्ट सिनारियो भी ले लें, तो वो लोगों को लग रहा है कि कबूल नहीं होगा निज़ाम। इसलिए आमिर, उसकी बड़ी वजह यह है कि अब एक लोगों के पास एक थर्ड ऑप्शन भी आ गया है ना। पहले तो जब पीपल्स पार्टी के लोग, अगर पीपल्स पार्टी के अंदर कोई नाराजगी होती भी थी तो वो उसके लिए ऐसी पोजीशन नहीं होती थी कि वो नून लीग में चला जाए। और पीपल्स पार्टी का जो 2008 के बाद सूरत हाल बनी थी, तो पीपल्स पार्टी का जो वोटर और या लोकल लीडरशिप नाराज हुई थी पीपल्स पार्टी से, तो उन्होंने कहा हमने तो सारी जिंदगी जो है नून के खिलाफ सारी लड़ाई लड़ी, आप नून के साथ फ्रेंडली ऑपोजिशन कर रहे हैं। तो उनमें से बहुत सा वोटर जो वोट बैंक जो है वो चला गया पीटीआई में।
तो पीटीआई इमर्ज एज एन ऑप्शन बोथ फॉर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी। बहुत अब पीटीआई की पूरी कॉम्पोजिशन आप देख लें, आपको नजर आएगा कि बहुत से जो है पीपल्स पार्टी के शायद थोड़े ज्यादा नाम नजर आए, लेकिन पीएमएल के भी मादी के लोग जो है उसमें नजर आ रहे हैं हमको उसके अंदर। ये जो चीजें, और ये शाहिद खाकान अब्बासी, इस वक्त मिफ्ता इस्माइल, मोहम्मद जुबैर, और अगर थोड़ा सा और पीछे ले जाएं तो ये सिलसिला शुरू हुआ था जब चौधरी निसार ने अलहदगी महताब अब्बासी साहब का, और चौधरी निसार महताब अब्बासी भी इनके चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं। केपी का पूरा विंग वो उन्होंने खत्म कर दिया है, वो एक किस्म का वहां पे झाड़ू फिर गया है केपी में इनकी बेस के ऊपर। प्लीज जारी रखिएगा। यही मैं कह रहा हूं कि अब चूंकि एक और पार्टी भी है जिसका नेशनल बेस है जो चारों सूबों में है, तो अब मेरा ख्याल है ये अगर ये पीएमएलएन को ये सिर्फ शरीफ फैमिली की तरफ जो रखते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा, अभी आप देखें कि रोहिल असगर और उनका इशू चल रहा है इस वक्त अयाज सादिक का। हमें एजाज हासिल हुआ कि हमने ये खबर ब्रेक की थी कि ये लड़ाई मारकुटाई चल रही है, और वहां पे एक जो ट्रेंड आपको लाहौर में नाज़रीन के लिए शेयर कर लें कि वहाँ पे ये जो इस तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि वहाँ पे एक आहनी गिरफ्त रख रही है, तो एक तरीकाकार है, दो किस्म के ग्रुप बन गए। एक है जो चापलूसी करता है कि जनाब मैं आपको आपके कदमों में लीडरशिप के फेंकता हूँ, जैसा कि याद सादिक साहब ने कहा कि जनाब मेरा हल्का तो गया मगर पार्टी जो कहेगी। दूसरी तरफ वो एक लोग हैं जिस तरह के रोहिल असगर हैं। रोहिल असगर खां जिनको नहीं पता, वो नवाज शरीफ साहब से प्रीडेट करते हैं। ये 85 में आए हैं, मगर रोहिल असगर के वालिद जो शेख असगर और मिराजुद्दीन साहब लाहौर के दो पुराने सियासी मुखालफी आपस में मुखालफत करने वाले धड़े थे, तो वो पहले से 70 से पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं। सो उनकी एक इंडिपेंडेंट बेस भी है उस इलाके में, तो वो इसलिए उनसे वो या सादिक वली वो एक्सपेक्ट करना कि वो बगावत नहीं करेंगे, तो वो नजर आ रहा है। मगर टिल्ट किधर जाएगा ये बहुत आमिर, ये जो चीजें, ये जो क्रैक्स बहुत ज्यादा वाजे हुए ना, ये हुए जब हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, और बहुत खुलकर मैंने देखा था, बहुत खुलकर बहुत से पीएमएलएन के लोगों ने इस चीज पे बड़ी नाराजगी का शो की थी कि जी एक पहले दो भाई थे, अब वालिद और बेटे को ले आया गया। तो उस वक्त हमने देखा कि पंजाब असेंबली में और पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत शदीद रिजल्टमेंट थी शहबाज शरीफ के, हमजा शहबाज के हवाले से, बल्कि शहबाज शरीफ से नाराजगी थी कि जी आप तो आप हैं, अब आप हमजा शहबाज को भी लेकर आए। और वो फिर हमने देखा कि वो किस तरीके से फिजल आउट चीज हुई। तो ये मेरा ख्याल है अब जो जितनी भी पार्टीज हैं, अब लोगों के पास ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। अब ठीक है पीएमएलक्यू ब्रेक हो गई है, ऑप्शंस के अलावा मजर एक और भी है वहां पे कि पॉलिटिकल सर्वाइवल का मसला है। अब देखें पहले खानदान की 2 सीटें होती थी, अब 4 हो गई हैं कि इनको तो नहीं हटाया जा सकता, हमजा को भी नहीं हटाया जा सकता, मरियम बीबी को भी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, 4 सीटें तो ये हो गई जो कि चारों नेशनल भी लड़ रहे हैं और सूबे में भी जो है बाकी 3 भी लड़ रहे हैं। तो इनको तो हटाया नहीं जा सकता। हटाया क्या है? फिर वो रोहिल असगर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 40-50 साल से अपनी खानदान की सीट जो है वो छोड़ दें, तो वो इतनी आसानी से उनके सर्वाइवल का मसला है। अगर वो छोड़ देंगे तो उनका तो सारी बेस उड़ जाएगी। नहीं, यही नहीं, आप मुस्लिम लीग को आपको बड़ा वादे नजर आएगा। आप जावेद लतीफ से बात करें तो वो नवाज शरीफ साहब के बारे में तो बहुत अच्छी राय रखते हैं और सारी वो रखते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के बारे में अगर उनसे पूछें तो वो बहुत ज्यादा, और ऐसे और भी बहुत से लोग होंगे। बिल्कुल ऐसे यही फैसलाबाद में है। फैसलाबाद में भी जाहिर है इन्होंने जो है वो शांतनी राजा रियाज को और नवाब शेर वसीर को, लोटों को जो एडजस्ट किया है, तो वहां भी जाहिर है एक रिजेंटमेंट है। इस तरह ही मुल्तान के अंदर इशू है, हर जगह ये इशू है। आमिर, हुआ ये है कि जब इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे थे तो और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने बहुत से जो इंडिपेंडेंट लोग थे जो पीटीआई से टूट कर आए थे वो थे, उन सबको आपने यकीन दहानियां करवा दी कि आपको टिकट मिलेगा उसका। लेकिन जो अब आपको पता चला उस वक्त तो वो कर दिया आपने।
अब जब आपके इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो जाहिर है मुस्लिम लीग नून के अंदर ये हो रहा है, जो मुस्लिम लीग नून का पुराना आदमी है वो कह रहा है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैंने पूरी लड़ाई लड़ी है, आके आपने एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की खातिर दूसरे के हवाले कर दी, मुझे कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया आपने कि आप ये सीट उसको। तो इट्स नॉट वेरी इजी, मतलब मुस्लिम मियां नवाज शरीफ के लिए ये आसान इलेक्शन नहीं है ये उनके लिए, इसके बावजूद कि उनको बिल्कुल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। अगर वो कल का फैसला पे डिपेंड करता है, ज़्यादा इम्कान इसी का है कि शायद लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाए, लेकिन लाहौर जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमेशा से इन भाइयों की सेफेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो अब उतनी सेफेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। अगर पीटीआई का कोई भी ये हासिल प्रोग्राम, ये जुमला था आपका कि इस मार धाड़ के बावजूद भी इतना आसान नहीं है। पंजाब का तो करेंगे, मैं क्विकली चाह रहा हूं कि आपसे थोड़ा सा सिंध का भी समझ लूं कि वहां पे जो ये पहले तो सिंध में ये ख्याल था ना कि सिर्फ पीटीआई को दीवार पे लगाना है, अब ये जो जीडीए के जो लीडर हैं फहमीदा मिर्जा के भी रिजेक्ट हो गए हैं, जुल्फकार मिर्जा के भी, उस खानदान के भी रिजेक्ट हो गए हैं, तो क्या वो तो पीपल्स पार्टी को भी बेनिफिशियरी तो उसके पीपल्स पार्टी ही होगी वहां पे। बहुत ज्यादा देखिए इस वक्त तो पीपल्स पार्टी बज़ाहिर बहुत आगे नजर आ रही है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग ये है आमिर के बिलावल इज नॉट वेरी कंफर्टेबल इवन इन लाड़काना। जो 2018 का इलेक्शन था, बिलावल वैसे तो जीते थे लेकिन लाड़काना शहर से वो हार गए थे, और ये जो सिचुएशन अदरवाइज पीपल्स पार्टी का तो मुझे सिंध में क्लीन स्वीप लग रहा है, क्योंकि जो जीडीए के लोग थे, जो इलेक्टेबल्स जिन्हें हम कहें, उनमें जैसे मेहर, अली गौर मेहर वगैरह, ये मेहर वो भी पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, और भी मजीद लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इशारे भी उनको नहीं मिल रहे। एमक्यूएम अगर पीटीआई को बल्ले का निशान मिल जाता है, तो पीटीआई अगर रहती है मैदान में तो उसका पीपल्स पार्टी से ज़्यादा एमक्यूएम को नुकसान होगा, और अगर शहबाज शरीफ वहां से लड़ रहे हैं एमक्यूएम का मैं बड़ा जो समझना चाहूंगा कि वो मैं देख रहा था खबर कि उन्होंने जो बातचीत चल रही थी आपस में इंतखाबी इत्तेहाद की, तो उन्होंने कहा जी 3 पे तो हो सकता है, यानी जो एमक्यूएम की सीटें नहीं है, 2 मलीर की और 1 लियारी की, चले वो तो ठीक है। अब सवाल वो उन्होंने कहा जी वो चौथी पे शहबाज शरीफ पे रहा है क्योंकि वहां पे मुस्तफा कमाल हैं, तो क्या वहां पे तो और तो बाकी सीटों पे तो उन्होंने बात ही नहीं की, तो ये तो विन विन है एमक्यूएम के लिए। तो क्या इसमें ये मुस्तफा कमाल की भी कुर्बानी नहीं देनी तो फिर किस बात की देनी है? हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में कि शायद इस पे हो जाए, हो सकता मुमकिन है। अब मसला ये है कि यहाँ जो एमक्यूएम पाकिस्तान का मसला ये है कि 2018 में उनसे बहुत सी सीटें छीन ली गई थी। वो ये समझते हैं कि उस वक्त 2018 में एमक्यूएम बहुत बेहतर पोजीशन में थी। आज 2024 में एमक्यूएम बहुत बेहतर पोजीशन में नहीं है। मैं इलेक्टोरल बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरा ख्याल उनका इत्तेहाद हो जाएगा। ऐन मुमकिन है कि अगर ऊपर की सूरत हाल बेहतर होती है तो ऐन मुमकिन है कि मुस्तफ़ा कमाल उधर से विड्रॉ कर जाएं, दूसरी जगह से लड़ लें, क्योंकि शहबाज शरीफ बहरहाल 2018 में वहाँ से सीट निकाल गए थे। चीज़ें तब्दील हो गई, वो अलग बात है। तो इसलिए पीएमएलएन और एमक्यूएम का तो इत्तेहाद होता नज़र आ रहा है, लेकिन जो यहाँ इस वक्त इम्पॉर्टेंट है कि अगर पीटीआई किसी न किसी शक्ल में रहती है शहर में और बल्ले के निशान के साथ रहती है, तो उसका नुकसान एमक्यूएम पाकिस्तान को ज़्यादा होगा, क्योंकि उनका ही वोटर उधर गया है, उनका गया है या तहरीक लब्बैक का गया है वोटर एमक्यूएम का। तो तहरीक लब्बैक भी एक, क्योंकि हर इलेक्शन में वो 15-20 हज़ार वोट ज़रूर ले लेते हैं। लियारी में भी वही जो है वो डिफरेंस था जो तहरीक लब्बैक का था। और ये जो सिचुएशन है इसमें लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी का, देखिए पीपल्स पार्टी का पहली मर्तबा 4 बड़े शहरों से, अर्बन सिंध की बात कर रहा हूँ, 4 बड़े शहरों में मेयर उनका है। अब कराची के मेयर पे आप 2 राय रख सकते हैं कि कराची के मेयर, लेकिन लास्ट ये मुझे इशारा कर रही है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। क्विकली जो है पूरे पाकिस्तान में जिसका दावा